मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सभी को। कैसे हैं आप सब? तो आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। भाई हम भी ठीक है। और आज है वीरवार, अभी है सुबह का टाइम और हमारे हिमाचल में हो रही है धुआंधार बारिश। तो मैं जा रही हूँ अभी खेत में। खेत देख आते हैं ज़रा, खेत में क्या हाल है हुआ हुआ। चलिए चलते हैं भाई। तो बारिश होने के बाद खेतों में बहुत ही सुहाना हो चुका है मौसम। ये देखिए, मटर भी दिखने लग गए अब तो यहाँ पे भी। आज जो पक्षी है ना, ये काफ़ी खुश है, ये देखिए, क्योंकि बारिश जो है वो बंद हो चुकी है। आज इनका वो शोर नहीं है। ये देखिए, आज काफ़ी खुश हुई हैं ये चिड़ियाएँ। आज शोर नहीं मचा रहे, क्योंकि ये देखिए। तो फाइनली बारिश के बाद मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो गया है। जो खेत में ना मतलब फसलें थी, उनमें भी एक जान सी आ गई। जैसे होता है ना, पानी पी के कैसा हमें भी अंदर से फ्रेश महसूस होता है, वैसा ही बारिश के बाद जो खेत में फसलें लगी हुई थी, उनमें भी ना एक नई जान सी आ गई है। और अभी मौसम देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बादल अभी काफ़ी ज़्यादा है। सुबह बारिश लगी हुई थी, अभी बारिश बंद हुई थोड़ी थोड़ी सी। तो मैंने सोचा चलिए खेत में थोड़ा सा मुआयना कर आते हैं कि क्या क्या हालत है खेत में। और अभी ना बहुत ज़्यादा गीला है, क्योंकि बारिश काफ़ी हुई है। तो अभी कम से कम 2 से 3 दिन तक तो खेत में कोई भी काम नहीं होगा। और रास्ते के हाल दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, जैसे ये देखिए, यहाँ पे ना कीचड़ कीचड़ सा हुआ है, बहुत ज़्यादा फिसलन हुई हुई है इसमें, क्योंकि ना बारिश काफ़ी हुई हुई थी और यहाँ पे नई मिट्टी गिरी हुई थी ना, तो उस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिसलन हो गई है। तो चलिए चलते हैं घर में मिलती हूँ आपसे। ये देखिए गाइस, बारिश के बाद सूरज की पहली किरण। ये देखिए, हाँ मौसम, हाँ मम्मा। और पता नहीं, शायद मौसम साफ़ हो रहा है कि फिर से बारिश की तैयारी हो रही है, कुछ पता नहीं लग पा रहा। सूर्य की किरणें देखिए कहाँ आ रही है, थोड़ी थोड़ी सूर्य की किरणें वहाँ पे आई। और ये देखिए बादल, और इधर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। धरती से कितना भाप उठ रहा है, ये देखिए, बहुत ज़्यादा भाप उठ रहा है। तो अभी पहुंच चुकी हूं मैं किचन में, और यहाँ पे देखिए आज बनाए हैं आलू राजमा। तो जो पहाड़ी राजमा होते हैं ना, वही है। और ये ना 2-3 कलर के दिख रहे हैं, इसलिए आपको ये हमारी घर की जो अपनी बालड़ी होती है ना, वो बनाई हुई है। तो हमने जैसे लगाई हुई थी ना, सारी एक ही टाइप की नहीं थी, वो मिक्स थी, मतलब 3-4 तरीके की। कोई लाल वाली है, कोई वो है जो जिसको चित्रा बोलते हैं, चित्रा वाली, और कोई दूसरी जो हमारी पहाड़ी बालड़ी होती है ना, कुछ वो है। तो बहुत टेस्टी होती है ये भी खाने में। तो आज आपके साथ इसकी कोई रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि ना बहुत बार दिखा चुकी हूँ और बार बार एक ही चीज़ आपको क्या दिखाना फिर ना। तो आज नहीं किया आपके साथ ये शेयर। और बस ये बनेंगे आलू राजमा होंगे, और साथ में मक्की की रोटी बनेगी। और मौसम जो है ना अभी, वो थोड़ा ऐसा ही है, पता ही नहीं लग रहा है कि खुलेगा कि नहीं खुलेगा। और डाड़ी को सोचा है जाने को। परसों ले आए थे ना हम, इतनी सारी 3-4 गड्ढे ले आए थे, वो ना अभी तक चली हुई थी। तो बच्चियों को तो हम तूड़ी वगैरह डाल देते हैं ना, सूखा घास, जो गायें हैं उनको हम डाली वगैरह डाल देते हैं, हरी डाली। तो आज वो ख़त्म होगी। अभी मैं देख ही रही थी, मैं क्या जाऊँ, कैसे जाऊँ।
तो मौसम जो है ना, लग रहा है शायद कि कुछ ना खुल जाएगा, तो फिर जाएंगे। अभी नाश्ता कर लेते हैं, पहले नाश्ता नहीं किया अभी, तो पहले। तो आजकल सर्दियों में ना, जैसे हमारा भी कुछ अच्छा अच्छा सा खाने को मन करता है ना, तो वैसे ही पशुओं का भी होता है कि हमें हरी हरी सी डाली पत्तीदार मतलब हरी हरी पत्तियाँ मिले खाने को। तो ठंड तो काफ़ी थी, लेकिन आ ही गई थी। मैं और धैर्य हम दोनों आ गए थे डाली को। तो अभी आई थी मैं काऊ शेड में, और साथ में ना ये देखिए डस्ट पैन लेके आई थी, क्योंकि ना मुझे करनी थी गाय की खुरलियाँ साफ़। तूड़ी दी थी ना इसमें इनको खाने को, भूड़ा जो यहाँ पे देखिए ये बोरे रखे हुए हैं, ये दिया हुआ था। और अभी टाइम बताती हूँ आपको, शाम के 6:30 हो चुके हैं, और इतना अंधेरा होता है ना 6:30 बजे भी। तो यहाँ पे खुरलियाँ साफ़ की मैंने, और तब इसमें ना इनको हम दाना डालेंगे और साथ में तूड़ी डालते हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। उसके बाद ना मैंने शाम को कुछ भी कैप्चर नहीं किया, दिन के बाद टाइम ही नहीं लगा मुझे एक्चुअली, क्योंकि ठंड में ना फिर बच्चों को होता है कि बच्चों को देखना होता है। और आज भी हम ढेर सारी देखिए डालियाँ लेके आए हैं। फ्रंट कैमरा से आपको इतना अच्छे से नहीं दिखेगा, काफ़ी सारी लाई हुई है, इधर भी रखी हुई है, कुछ यहाँ पे भी रखी हुई है, देखिए कुछ इधर भी है रखी हुई, और 2 तरीके की है ये। मौसम साफ़ होगा ना तो मैं आपको ले जाऊंगी और दिखाऊंगी कि हमारे ना यहाँ पे कौन कौन सी है जो आजकल सर्दियों में ना ग्रीन फूडर के रूप में दी जाती है पशुओं को डालियाँ। तो 2-3 तरीके की होती है। एक तो ब्यूड़ है, मैंने आपको बता दिया, और 2-3 और है, वो भी आपको बताऊँगी। अभी मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ इनको, घास डाल लेती हूँ, डाली डाल लेती हूँ। और प्लीज़ आप ना व्लॉग पूरा देखिएगा, आधा मत छोड़िएगा, क्योंकि कंप्लीट व्लॉग में जब आप देखें ना तभी आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, क्या मतलब मेरी क्या थॉट्स है, क्या विचार है, क्या सोच है। हो सकता है मतलब किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, वो तो एक अलग बात है ना, लेकिन हो सकता है किसी के लिए कुछ यूज़फुल हो उसमें, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर मैं किसी के काम आऊँ। और चलिए मैं ना इनको पहले घास वगैरह डाल देती हूँ, साथ में आपके साथ बातें भी करती रहूँगी। तो जैसे इंसानों को ना साफ़ सुथरे माहौल जो घर परिवार होता है, घर की परिवेश की ज़रूरत होती है, वैसे ही ना पशुओं को भी साफ़ सफाई की बहुत ज़रूरत होती है। तो हम जैसे घास वगैरह डालते हैं ना इनको खुरली में, ऐसे गंदगी तो नहीं होती कोई, लेकिन उसी का ही कबाड़ होता है, तो उसको ना साफ़ करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो दिन में ना वैसे मैं तो 1-2 बारी कर देती हूँ, जब भी मैं घास डालने आती हूँ तो पहले साफ़ ही कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो यहाँ पे ना हमने तूड़ी डाली हुई थी ना इनको, तो तूड़ी इतने अच्छे से नहीं खाते, मैंने पहले भी बताया आपको। जो हम नीचे से लाते हैं ना पंजाब से तूड़ी, उसको हमारे पशु खाते ही नहीं है यहाँ पे अच्छे से। जो हमारे अपने घर के गेहूं की होती है उसको अच्छे से खा लेते हैं, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, मतलब वेस्ट नहीं करते। इसको बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, तो इसको ना हम दाना वगैरह मिला के देते हैं इसमें, लेकिन फिर भी कुछ छूट जाती है ना, तो उनको फिर इस तरह से साफ़ करते हैं। तो ये ना हमने नीचे को बिछा दी यहाँ पे, ताकि पशुओं को ना इसका बिछावन भी हो जाए, मतलब सूखा भी रहे इनको, और सोने के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि नीचे फर्श होता है ना, और फिर इनको ठंड भी लगती है इसके ऊपर। तो जैसे घास वगैरह होता है ना, मतलब जो जूठा बच जाता है घास, उसको हम इनके लिए बिछा देते हैं बिछौन, मतलब उसके ऊपर सोएंगे नहीं, ये फिर तो इनको ठंड नहीं लगेगी और नीचे से फिर चुभता भी नहीं है। तो जो खुरली साफ़ करते हैं वो भी पीछे इसमें डाल देते हैं, ताकि वो भी अच्छे से गोबर बन जाए उसका। और अंदर ना ओबरे में काफ़ी गर्मी होती है, मतलब इसमें ठंड नहीं लगती, तो मैंने ना शॉल साइड में रख दी थी, क्योंकि शॉल को साथ में लेके फिर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये सारे में फैला दिया इसको, तूड़ी जो थी ना इसको फैला दिया सारे में, और खुरलियाँ जो है साफ़ कर ली है। तो अभी मैं बच्चियों को डाल दूँगी तूड़ी। तो मैंने आपको बताया ना कि बच्चियों को तूड़ी डाल लूँगी, गायों को हरी पत्ती डाल लूँगी। और इस तरह से देखिए यहाँ पे शाम के टाइम मतलब 7 तो बज ही जाते हैं ओबरे में ही ना, तो उसके बाद होता है फिर घर का काम। लेकिन हमारे ना पहले से ही है, मतलब इस तरह से बहुत जल्दी नहीं सोते, और हमें भी अजीब लगता है। मैंने देखा ना हमारे मायके में भी मतलब 7-8 बजे से पहले सो ही जाते हैं आजकल सर्दियों में तो, लेकिन हमारे तो ये है कि हम 10 साढ़े 10 बजे तक तो उठे हुए रहते ही हैं। मतलब काम ही कुछ इस तरह का होता है हमारे, और अच्छा भी लगता है, मतलब बहुत ही जल्दी सोना भी अजीब सा लगता है, अब तो आदत सी हो गई है। जब तक 10 नहीं बजते तब तक ऐसा नहीं लगता कि टाइम, मतलब ऐसा लगता है कुछ भी नहीं हुआ है अभी तो। तो यहाँ पे जो तूड़ी है ये मैंने निकाल दी है, और अभी इसमें ना मैंने जो फीड होती है ना, फीड चोकर, वो मिक्स किया हुआ था, और उसमें पानी वगैरह डाल के वो मैं यहाँ पे इसमें डालने वाली हूँ। ये देखिए जैसे क्रेट लेंगे ना,
और उसमें हम ये मिक्स कर देंगे थोड़ा थोड़ा। तो इससे ना फिर पशु अच्छे से खा भी जाते हैं, उनका पेट भी भर जाता है और वेस्ट भी कम करते हैं। इस करके ऐसा है कि थोड़ा वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही दे देते हैं ना सूखी बिल्कुल, तब तो बिल्कुल नहीं खाते हैं हमारे यहाँ पे पशु। पता नहीं क्यों उनको अच्छी नहीं लगती, मुझे समझ नहीं आता। इसमें ना थोड़ी स्मेल भी होती है जो हम नीचे से लाते हैं ना ये तूड़ी। और बस यहाँ पे काम मेरा जो है उबरे का। आज ना मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है, तो प्लीज़ आप एंड का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। एंड में बहुत सारी ज़रूरी बातें हैं आपसे करने को। और गाय को डाल देती हूँ हरी घास, और बस इस तरह से मेरा जो उबरे का काम है वो कंप्लीट हो ही चुका है। तो पशुओं का काम जो है मेरा हो चुका है सारा का सारा। और पता क्या है, थोड़ी सी बात भी करनी थी मुझे आपसे। मुझे ना कमेंट आया है, मेरे एक व्यूवर्स हैं, उन्होंने कहा है कि आप इनको गाय माता बोल रहे हो, जो मतलब हमने गाय पाली हुई है, उनको बोल रहे थे वो कि आपने ना गाय पाली हुई है। ये थोड़ी है गाय माता। गाय माता तो वो है जो कृष्ण भगवान पालते थे। हमारी जो देसी गाय है, गाय माता तो वो होती है, ये तो सूअर है, कहते सूअर की औलाद है। तो अब मैं यही बोलना चाहूँगी ना कि सच में बात तो उन्होंने सही बोली कि गाय ना असल में वही होती थी जो देसी गाय कृष्ण भगवान जी जो थे वो पालते थे। लेकिन ये जो गाय है ना, ये भी तो हमारी दिमाग की उपज है। हम इंसानों ने ना बेनिफिट लेने के लिए कि हाँ हम जो जर्सी नस्ल है उसको करते हैं घर में। पहले ना यही होती थी देसी गाय, पहाड़ी गाय जो हमारी अपनी होती है ना, वही होती थी। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकीकरण होता गया ना, वैसे वैसे उन गायों की जगह ना यहाँ हमारे पहाड़ों में जो है वो इन्होंने ले ली। मतलब पता क्या है, क्योंकि जो देशी गाय है ना वो यहाँ पे अब लगभग लुप्त ही हो चुकी है। लेकिन अब हमारे जो आगे को नई ब्रीड हो रही है ना, वो सारी की सारी देशी गायों की ही कर रहे हैं। जैसे साहिवाल वगैरह है ना, गिर और साहिवाल, उनकी कर रहे हैं यहाँ पे। तो आगे को वही होंगी अब, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए जो है ना जर्सी गाय का दूध बोलते हैं, जर्सी हॉस्टन, इनका दूध ना अच्छा नहीं होता पीने के लिए। मतलब अगर आप लंबे समय से यही पी रहे हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ बीमारी जो है वो लग सकती है इससे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर जब तक नहीं है ना, तो देखिए हम तो इनका दूध पीते हैं। हमारे लिए तो ये गाय माता ही है, माँ समान। जिनका दूध पी के हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए माँ समान ही है। ये चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए तो गाय माता ही है। और ये हमारे दिमाग की उपज है। इंसान जो है ना वो खुद ही इस तरह से बदल देता है हर चीज़ों को, और बाद में फिर खुद ही ना उसमें नुक्स निकालता है। तो इसमें इन बेजुबान जानवरों का कोई कसूर नहीं है। और ये वैसे ही हैं जैसे कि वो होते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि उनको बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। उनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जिसके लिए मतलब उनका दूध भी अच्छा माना जाता है, हर चीज़ उनकी अच्छी होती है। लेकिन उसमें इनका कोई कसूर नहीं है, बेजुबान प्राणी है। और हमें तो ये इतने सालों से हम इन्हीं के साथ हैं, तो हमें तो ये ही हमारे लिए गाय माता है। लेकिन बात सही है, लेकिन कुछ हद तक इसमें गलती जो है वो हम इंसानों की ही है। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि बाहर के मतलब ज़्यादा दूध या जिस मतलब कुछ भी उत्पादन के चक्कर में ना हमने अपनी पुरानी गायों को पालना ही छोड़ दिया। और कुछ भी कारण हो सकता है, उसका बहुत सारे कारण होंगे। लेकिन जो भी है उसके लिए हम इन बेजुबान जानवरों को दोषी नहीं ठहरा सकते। और इंसान जो है ना वही खुद करता है इस तरह के काम, और फिर बाद में दोष जो है अपना वो इधर उधर मढ़ देता है। तो ऐसा मेरा मानना है। तो ये हमारे लिए तो यही गाय माता है। और वैसे बात मैंने कह दिया उनको कि उनकी बात गलत तो नहीं है। मैं मानती हूँ उस बात को खुद भी कि गाय तो वही होती थी पहले, लेकिन इनका भी उसमें कोई कसूर नहीं है। तो चलिए बस आज का व्लॉग जो है ना इतना ही है। और मिलूंगी आपसे कल एक नई सुबह के साथ, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, और बाय।